Good morning, engineers. Today we are in the limit. लिमिट की एक और नई थियरी आज मैं करवाने जा रहा हूं. ये जो कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टन्स ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन વિધેય લક્ષ અસ્તિત્વ ધરાવે તેની શરતો. अब बुक में तो नहीं दे रखी है पर फिर भी we will use it. આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને માટે આજે હું તમને આ કન્ડિશન્સ કરાવું છું. कंडीशंस याद रखना बराबर. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन. राइट कि भाई फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा. भाई विधेय लक्ष्य क्यारे अस्तित्व धरावे तो यानी કેટલીક શરતો આપણી પાસે છે. ધ ફર્સ્ટ कंडीशन इज लिमिट x tends to a plus fx एग्जिस्ट. फंक्शन की राइट लिमिट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए. जमणी बाजुना लक्ष्यનું अस्तित्व હોય. सेकंड वन लिमिट x tends to a minus fx एग्जिस्ट. उसकी लेफ्ट लिमिट का भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए. एंड लिमिट x tends to a plus fx equal to लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx होना चाहिए. राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट शुड बी सेम. जमणी बाजुનું લક્ષ અને ડાબી બાજુનું લક્ષ સમાન હોય then and this then limit x tends to a fx exist. ત્યારે જ વિધેયના લક્ષનું અસ્તિત્વ છે તેવું કહેવાય. રાइट लिमिट का एग्जिस्टेंस हो, लेफ्ट लिमिट का एग्जिस्टेंस हो, दोनों इक्वल हो तभी हम कहेंगे द फंक्शन हैज लिमिट. उसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस है. अब कौन से टाइप के सम्स में हमें यूज करना है, क्योंकि कल जो हमने 5, 6, 7 सम्स देखे, 6 या 7 सम्स देखे, उसमें कहीं भी मैंने लेफ्ट या राइट लिमिट तो डिस्कस की नहीं. तो सर आज ये क्यों दूसरी बात. कल आप कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और. हमें क्या करना, हमारी सिचुएशन तो धोबी के कुत्ते जैसी. क्या करे, ये करे कि वो करे, दोनों करना है. मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा. व्हेन वी हैव टू फाइंड द डायरेक्ट लिमिट, व्हेन वी हैव टू यूज द लेफ्ट एंड राइट लिमिट. समझ गए. देखो किस टाइप के सम्स में हमें यूज करना है. तो अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा है, इफ वी हैव लिमिट x tends to 2 x square plus 6x plus 3, सपोज इट इज अवर क्वेश्चन. तो यहां पे मुझे लेफ्ट और राइट लिमिट डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखो. तो सर पर कैसे पता चले. तो यहां पे हमें सीधी लिमिट मिल जाएगी. कुछ नखरे करने की जरूरत नहीं है. अगर मुझे लिमिट देनी हो तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है देन वी कैन गिव द लिमिट. सो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, सो वी कैन गिव द लिमिट. लिमिट देना मतलब x की प्लेस पे 2 टिकाना है. मैं ऐसा बोल रहा हूं कि x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है कि x इज नॉट इक्वल टू 2. स्टिल वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ x 2 क्योंकि मैं लिमिट दे रहा हूं. इसकी लिमिट क्या होगी, इट्स लिमिट विल बी 2 square plus 6 into 2 plus 3 equal to 4 plus 12 plus 3 equal to 19 is its limit. तो यहाँ तो ना राइट ना लेफ्ट लिमिट का डिस्कशन हुआ. बट सी अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना. fx is equal to
फंक्शन को अगर मैंने स्प्लिट करके दिया, આપણે એને ભાગ પાડી દઈએ तो શું? अगर हमें फंक्शन इस तरह से स्प्लिट करके दिया हो, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2 when x less than 0 equal to 2 when x equal to 0, 2 minus x square when x greater than 0। अगर मुझे फंक्शन ये फॉर्म में दिया है तो मुझे कंपलसरी यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट लिमिट डिस्कस करनी पड़ेगी। लेफ्ट एंड राइट लिमिट डिस्कस किए बिना मैं ये सब नहीं कर सकता। देखो अगर ये फॉर्म यहाँ पे 2 नहीं दिया हो, समझो, तो ये भी चले, ये भी चले, ये भी चले, ये भी चले, नो नीड ऑफ दैट पॉइंट। तो अब ये मैं ऐसा बोलूं कि फाइंड द लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो कैसे लाओगे? तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इफ fx इज दिस देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब देखो जहां से ये फंक्शन स्प्लिट होता है वहीं पे उसकी आपको अदा देखने मिलेगी। अगर मैं 1 के लिए लिमिट निकालने को बोलूं या 2 के लिए, मतलब 0 से बड़े नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन होगा, 0 से छोटे नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये। तो अगर या पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर लूं तो एक ही केस हमें डिस्कस करना है, पर 0 के लिए दोनों केस हमें डिस्कस करने हैं। चलो कैसे? तो ये मैं लगाऊंगा कि भाई राइट और लेफ्ट लिमिट्स सबसे पहले निकालूंगा। सो हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। सी x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, x 0 को राइट साइड से फॉलो कर रहा है। x એ 0 ને જમણી બાજુએથી અનુલક્ષે છે, मतलब value of x will be greater than 0। if x is greater than 0 तो ये कंडीशन आएगी। अगर ये कंडीशन आ रही है तो हमें ये फंक्शन लेना है। सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फॉर दिस वी हैव टू टेक दिस फंक्शन। अब यहां पे देखो कि आफ्टर गिविंग x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब ये होता है कि x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द राइट साइड। x એ 0 ને જમણી બાજુએથી અનુલક્ષે છે, પણ અનુલક્ષે તો 0 ને છે ને। हाँ, वो फॉलो तो 0 को ही कर रहा है ना, x टेंड्स टू है तो 0 ही ना, राइट। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिमिट देना, मतलब x की वैल्यू 0 टिकानी है। चेक इट, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, अगर हाँ तो मत दो, ना तो दे दो। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, x के बदले मैंने 0 लिखा, सो इट्स राइट लिमिट इज 2। नाउ फॉर द लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। x is approaching 0 from the left hand side, x is approaching 0 from the left hand side, मतलब x is smaller than 0। तो क्या होगा यहाँ पे? से हमें ये फंक्शन लेना है। सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 2। नाउ चेक इट, denominator is being 0 or not? If yes, then don't give the limit. If no, then give the limit. Okay, 0 नहीं हो रहा है, so limit दे दो equal to 2, number 2, getting or not? तो हो क्या रहा है यहाँ पे? Therefore, right limit का existence है, left limit का existence है, and both are equal. So therefore, we will say limit x tends to 0 plus fx equal to limit x tends to 0 minus fx
equal to 2 and therefore the limit of function, अब प्लस या माइनस नहीं लिखूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि इट्स लिमिट इज 2। तो इस तरह से हमें सम्स करने हैं। तो देखो, अगर ये पहली बात हो गई कि अगर हमारे पास फंक्शन स्प्लिटेड फॉर्म में हो, स्प्लिट किया हुआ हो, એક થી વધારે ભાગમાં વહેંચેલું હોય, ત્યારે આપણે ડાબા જવાના લક્ષની ચર્ચા કરવી। अगर जैसे ये सम है तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर पॉइंट। अब यही सम में मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि फाइंड फॉर दिस सम, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, तो यहां पे लेफ्ट राइट लिमिट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 1 के लिए अगर x 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है फिर भी ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड से सॉरी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है फिर भी ये पॉजिटिव है। मींस फॉर बोथ द केसेस हमें सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन लेना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, सिर्फ ये फंक्शन आएगा, मुझे राइट और लेफ्ट लिमिट यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है। तो बराबर ये बात माइंड में आप चिपका दो कि जहां से ये स्प्लिट होता है वहीं पर हमें लेफ्ट और राइट लिमिट डिस्कस करनी है, 1 के लिए नहीं करनी। कारण के 1 આગળ તો આ તૂટક છે જ નહીં। 1 मीन्स पॉजिटिव, सो एवरी टाइम इट विल बी पॉजिटिव, दरेक वखते धन જ છે। सो हमें एक और एक ही फंक्शन तो लेना है। सो सेकंड केस हमें डिस्कस करना ही नहीं है। नाउ गिव द लिमिट, सो 2 minus 1 square is 1, so equal to 1। कितना इजी हो गया, कितना इजी है। सो बराबर याद रखना कि अगर नेगेटिव नंबर्स के लिए बात है तो सिर्फ ये फंक्शन कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव नंबर के लिए बात है सिर्फ ये फंक्शन, जीरो के लिए वी विल डिस्कस लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट। चलो वन मोर प्लेस, एक ऐसी जगह दे रहा हूं कि जहां पे भी हमें लेफ्ट एंड राइट लिमिट डिस्कस करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हमारे पास मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस की डेफिनेशन आपको पता है। मॉड्यूलस की डेफिनेशन हमारी ऐसी है कि मोड x इक्वल टू x when x is non-negative and equal to minus x when x is negative, right? इस तरह से। तो मॉड्यूलस के अंदर जो नंबर है वो अगर पॉजिटिव है तो हमें सीधा सीधा टिकाना है, बट अगर वो नेगेटिव है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी प्रॉपर्टी है इसकी, बराबर। तो सी, लेट अस सी। अब यहाँ पे भी मुझे लेफ्ट और राइट लिमिट डिस्कस करनी है। અહીંયા પણ જો તમે ડાબા જવાના લક્ષની ચર્ચા નહીં કરો તો તમને સીધું લક્ષ नहीं મળે। तो ये सेकंड केस हो गया। फर्स्ट, फंक्शन अगर स्प्लिटेड है, एक થી વધારે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે, તો તમે ડાબા જવાના લક્ષની ચર્ચા करो। अगर मॉड्यूलस है, एट दैट टाइम डिस्कस लेफ्ट एंड राइट लिमिट। चलो देखते हैं भाई, यहाँ पे भी हमें दो केस लेने हैं। हियर limit x tends to 0 plus mod x upon x. See, x is approaching 0 from the right hand side because it is right limit. जमणी बाजुનું લક્ષ છે એટલે જમણી બાજુએથી એને આનું લક્ષ છે। अब x वह राइट हैंड साइड में है तो x बनेगा पॉजिटिव, तो x बनेगा पॉजिटिव। और अगर x पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस x के बदले हमें x टिकाना है। सो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन x, x चल बसा। रीजन हमें देना है कि x टेंड्स टू 0 प्लस, therefore x is not equal to 0, so we are not cancelling 0। भाई हम 0 को नहीं काट रहे, हाँ, इसलिए हमें 1 की लिमिट 1 मिलेगी।
ये याद रखना कि अगर 0 को काट दिया ना तो रोने के दिन आएंगे। हाँ चलो, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस mod x upon x. x is approaching 0 from the left hand side. x 0 को लेफ्ट हैंड साइड से फॉलो कर रहा है, मतलब x 0 से छोटा हुआ, मतलब x नेगेटिव हुआ। x नेगेटिव है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी कैन राइट माइनस x इन प्लेस ऑफ x, मॉड्यूलस x ની જગ્યાએ આપણે માइनस x લખીશું। so equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अभी x को काटा पर हमें पता है कि वो 0 नहीं है, ये 1 है। सो -1 की लिमिट -1। सो बाय 1 and 2 व्हाट वी विल से, बाय 1 and 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस mod x upon x is not equal to, दिख नहीं रहा है, is not equal to, थोड़ा ऊपर ले, equal to 1। so by 1 and 2 now, okay, by 1 and 2 limit x tends to 0 plus mod x upon x is not equal to limit x tends to 0 minus mod x upon x। राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं है, therefore limit x tends to 0 mod x upon x does not exist, इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो देखो हर एक वे में मैंने समझा दिया कि यहाँ पे लेफ्ट राइट लिमिट डिस्कस करनी ही नहीं है। अगर स्प्लिटेड फॉर्म है तो करो, कंडीशन फुलफिल होती है तो लिमिट मिली, मॉड्यूलस है तो भी लेफ्ट एंड राइट लिमिट डिस्कस करो, और अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो इट डज नॉट हैव द लिमिट। एक और प्लेस है हमारे पास जहां पे भी हमें लेफ्ट एंड राइट लिमिट डिस्कस करनी है, बट राइट नाउ यू आर लिटिल यंगर, अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि आपको मैं थर्ड कंडीशन भी, थर्ड वे भी दिखा दूं, पर ये दो वे आप लिख लो तो हम आगे चले। चलो, अब मैंने बताया था आपको कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो क्या हम लिमिट दे सकते हैं या नहीं। तो मैंने वहां पे भी दो वे आपको दिए थे, एक या तो डिनोमिनेटर को 0 होने से मिटाओ, बचाओ, या फिर फॉर्मूला के रिगार्डिंग अरेंजमेंट करो। अगर डिनोमिनेटर कट नहीं रहा है तो फॉर्मूला बनेगी। पूरे चैप्टर में एक्चुअली हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, बट देयर आर सो मेनी फॉर्म्स, इसीलिए ये चैप्टर बहुत ब्रॉड है, याद रखना। उसमें से एक फॉर्मूला मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, रिगार्डिंग सम्स भी मैं आपको देने वाला हूं, देखते रहो। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज़ टू n minus a रेज़ टू n upon x minus a, then answer is n a रेज़ टू n minus 1। अभी आप सोचोगे कि अगर हम लिमिट दे तो डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है, still the answer is n a raised to n minus 1, that's why it is an arrangement। આ એક ચોક્કસ ગોઠવણી થઈ, આ एक्चुअली थियरी છે, उसकी प्रूफ है पूरी हमारे पास, पर सिलेबस में है नहीं इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं। तो आपको सीधा ये फॉर्मूला के हिसाब से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इट इज फॉर्मूला फॉर अस कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होने के बावजूद वी आर गेटिंग द लिमिट, and its limit is n a raised to n minus 1, that's why it is an arrangement or a formula। तो इसके रिगार्डिंग सम्स मैं आपको करवाने जा रहा हूं, तो इसे याद कैसे रखेंगे। देखो, ये आगे वाली टर्म है और ये पीछे वाली टर्म है, x टेंड्स टू 2, सो आगे x पीछे a।
तो ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, याद रखना ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे, ऊपर वाले की टोपी इक्वल, ऊपर वाले की टोपी इक्वल नीचे बिना टोपी, नीचे बिना टोपी। फिर से ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, ऊपर वाले की टोपी नीचे बिना टोपी, ऊपर वाले की टोपी नीचे बिना टोपी। व्हाट विल बी आंसर? तो पीछे वाले की टोपी नीचे आएगी और जो है उसमें से एक कम होगी। ये उसकी फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्म बन गया जो आज स्वरूप बनी गयो तो આપણું કામ થઈ ગયું। ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, ऊपर टोपी नीचे बिना टोपी इसलिए बोल रहा हूं कि जो इसकी एक्सपोनेंट है वही इसकी एक्सपोनेंट। सो ऊपर टोपी नीचे बिना टोपी। समझ गए? चलो कुछ सम देखे इसके रिगार्डिंग। फर्स्ट, अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 27 अपॉन x माइनस 3, तो ये दो वे में होगा। एक फैक्टर्स बना के भी कर सकते हो और एक ये फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको दिखा रहा हूं। देखो पहले मैं दिखाऊंगा आपको फैक्टर्स से। किस तरह से? तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 3 क्यूब अपॉन x माइनस 3। यहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर को 0 कौन बना रहा है? x टेंड्स टू 3 है, 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। सो x माइनस 3 टेंड्स टू 0, x माइनस 3 0 को डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है। तो मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाऊंगा। से क्यूब के फैक्टर्स हमारे पास है, घनना अवयव छे अपनी पास है x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बटे में x माइनस 3। ये तो गया। रीजन है x टेंड्स टू 3, therefore x is not equal to 3। देखो मैंने यहाँ पे लेफ्ट राइट लिमिट डिस्कस नहीं की है बिकॉज स्प्लिटेड फॉर्म नहीं है, मॉड्यूलस नहीं है। जल्द से करो, राइट? चलो, नाउ डिनोमिनेटर इज नॉट बीइंग 0, डिनोमिनेटर इज नॉट बीइंग 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो आप लिमिट दे दो। लिमिट देना मतलब x की जगह 3 टिकाना। लिमिट देने के बाद लिमिट लिखनी नहीं है। सो 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस 9 इज 27। ये फर्स्ट मेथड हो गई। मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर को 0 होने से मिटा दिया। डिनोमिनेटर को 0 होने से। नाउ अनदर वे, फॉर्मूला के हिसाब से मैं अभी ये सम कर रहा हूं। सी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 3 क्यूब। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो हमने एग्जाम में यूं नहीं कहे कि भाई यही मेथड लगाओ, टोपी मेथड लगाओ, फैक्टराइज करो, ऐसा कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अपनी मर्जी से हमें मेथड सिलेक्ट करनी है। तो देखो ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, x माइनस 3 आ गया। ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, ऊपर टोपी नीचे बिना टोपी। तो आंसर आ गया, पीछे वाले की एक्सपोनेंट नीचे आएगी और जो है उसमें से एक कम होगी। नाउ 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 27। तो चाहे आप ये फॉर्मूला से सम करो या फैक्टर से, वे इज नॉट अफेक्ट टू द आंसर। मेथड એ જવાબ પર કોઈ અસર કરતું નથી। મેથડ બદલવાથી જવાબ ચેન્જ થતો
नथिंग। सो मेथड आंसर को कभी चेंज नहीं कर सकती। मेथड डज नॉट अफेक्ट टू द आंसर। कोई भी मेथड करो, राइट, आपको जो पसंद आए, आपको जो पसंद है, आपको जो इजी लगे, आपको जो आती हो, कुछ भी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन में अलग वे में दे रहा हूं। सी लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब -27 अपॉन x स्क्वायर -9। वापस दो वे में करेंगे। ફરીથી બે રીતે આપણે એને સોલ્વ કરીશું। वन बाय फॉर्मूला, सेकंड बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टर से भी मैं करवा रहा हूं, दोनों मेथड से, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। चलो सबसे पहले सी आफ्टर गिविंग लिमिट द डिनोमिनेटर इज बीइंग 0, શું લક્ષ આપ્યા પછી છેદ 0 થાય છે? अगर हाँ तो उसे कौन 0 बना रहा है? ऑब्वियस, अब यहां से आपको पता चलेगा कि x माइनस 3 इसे 0 बनाएगा। तो ऊपर नीचे x माइनस 3 फैक्टर कॉमन करके उसको कट करो, गिव लिमिट, विल गेट द आंसर। चलो आओ, मैं ऊपर नीचे फैक्टर्स बना रहा हूं। इसके फैक्टर्स हमें पता है, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इसके भी दो फैक्टर्स होंगे, x माइनस 3 इंटू x टेंड्स टू 3, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 3। सो अभी डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। सो गिव द लिमिट, x के बदले 3 टिकाओ, देन 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 3 is 27 by 6 will be 9 3s are 27, 2 3s are 6, its answer will be 9 by 2। तो ये मैंने फैक्टर्स बना के कर दिया। अब मुझे करना है मेथड से, फॉर्मूला से। कौन सी फॉर्मूला? ऊपर नीचे, आगे माइनस पीछे, ऊपर टोपी टोपी, नीचे बिना टोपी। चलो आओ आओ आओ। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब। अब नीचे बिना टोपी होना चाहिए ना, तो मैंने नीचे बिना टोपी एक बार टिका दिया। बाद में हम उसको पे कर देंगे अगर कुछ ज्यादा लिया है तो। इनटू, अब है कुछ क्या हमारे पास? हाँ है ना, क्या है? डिनो में है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 यानी 3 स्क्वायर है। तो अब मुझे इससे भी पे करना है, तो मैंने x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला बन गई पर रेसिप्रोकल फॉर्म में, व्यस्त स्वरूप में, तो भी चले। ऊपर नीचे, आगे माइनस पीछे, नीचे भी हाँ, ऊपर बिना टोपी, ऊपर टोपी टोपी, नीचे बिना टोपी। अब एक स्टेप में ज्यादा लिख रहा हूं, सी एक स्टेप, तो हमारी फॉर्मूला बन जाएगी हमारी फॉर्मूला बन जाएगी। तभी तो हो गया। ऊपर नीचे, आगे माइनस पीछे, ऊपर टोपी टोपी, नीचे बिना टोपी। तो अभी आंसर लिखना है। क्या आंसर लिखना है? यहाँ पे पीछे वाले की एक्सपोनेंट नीचे आएगी, एक कम होगी। यही बात यहाँ पे होगी, ऊपर वाले नीचे, इसकी एक टोपी नीचे आएगी और एक कम होगी। 3 3 चल बसे, 3 स्क्वायर इज 9, 9 by 2। मेथड डज नॉट अफेक्ट टू द आंसर। रीत ए जवाब ऊपर कोई असर करती नहीं, जवाब तो वही रहेगा, डेस्टिनेशन रिमेन्स सेम। जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं बराबर याद रखना।
समझे? तो मुझे ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करनी है फिर से एक बार और एक सम। लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज़ टू 16 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब फैक्टर्स वाली बात जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, अब x रेज़ टू 16 माइनस 1 के फैक्टर्स बनाओ, फंसोगे बाद में, रोगे नॉट हंसोगे। तो यहाँ पे दिस फॉर्मूला विल बी मच बेटर, और कोई मेथड में हमें जाना नहीं है, कुछ और हमें डॉट डफन करना नहीं है। मैं सीधी सीधी फॉर्मूला बना रहा हूं, देखते जाओ। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज़ टू 16, 1 रेज़ टू एनी नंबर इज 1, सो 1 रेज़ टू 16 इज 1 अपॉन x माइनस 1। भाई बना के नहीं बना, ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, ऊपर टोपी नीचे बिना टोपी। सो व्हाट विल बी आंसर? एक्सपोनेंट पीछे वाले की नीचे आएगी, एक कम होगी, 16 इंटू 1 इक्वल टू 16। कितना इजी सम हो गया, कितना इजी हो गया रे बाबा, कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया। चलो क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर। लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h रेज़ टू 1/4 माइनस x रेज़ टू 1/4 अपॉन h। हल्का सा मसाला मैंने थोड़ा ज्यादा डाला है, इसीलिए लिटिल, इट इज लिटिल स्पाइसी। देखना, सी अगर मैंने लिमिट दे दी देन डिनोमिनेटर इज बीइंग 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है सो वी कांट गिव द लिमिट, देन देयर आर टू वेज, या तो डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाओ या फिर फॉर्मूला फॉर्म में अरेंज करो। एक और फॉर्मूला बाकी है और उसके सम अभी मैं नहीं दूंगा, वो चलेगी बाद में दूंगा। तो या तो फॉर्मूला फॉर्म में लाओ या तो डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाओ। चलो कुछ किया जाए, नहीं तो हम फंसेंगे। सी मैं फॉर्मूला फॉर्म बना रहा हूं, देखते जाओ। लिमिट मैंने दोनों साइड x ऐड कर दिए, सो x प्लस h टेंड्स टू x, एडिंग x ऑन बोथ द साइड्स। न्यूमरेटर को आप ऐसे ही रखो, x प्लस h रेज़ टू 1/4 माइनस x रेज़ टू 1/4 अपॉन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग x। मैंने x ऐड किया, x सब्ट्रैक्ट किया, बात बन गई। अब जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, देखो ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, ऊपर टोपी नीचे बिना टोपी। बात भेजे में जा रही है कि नहीं? फिर से ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, ऊपर टोपी नीचे बिना टोपी, देन व्हाट विल बी आंसर? इसकी टोपी नीचे आएगी पीछे वाले की और उसमें से एक कम होगा, सो इक्वल टू 1/4 x रेज़ टू -3/4। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर पॉइंट, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ बुक। फिर याद रखना अप टू 28th સમ 28માં દાખલા સુધીની બધી રીતના सम्स મેં તમને કરાયા છે। ટ્રાય કરજો, ના ફાવે તો મને કહેજો, आई जैसे मने ट्रस्ट है कि तुम्हारा બધા आंसर्स આવશે। मुझे सही में ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आपके सारे आंसर्स आएंगे, बट फिर भी
देखो गलती हो सकती है, डोंट वरी, नहीं है तो डोंट वरी, टेल मी, हम करेंगे यहाँ पे, बट ये सब मैं करवा रहा हूँ एंटिल 28 आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, याद रखना। चलो ये भी कुछ टोपी टोपी जैसा लग रहा है, राइट। चलो कुछ अरेंजमेंट करते हैं भी, आओ आज कुछ करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। चलो z⁻1/3, कैन वी से 1 मींस 1/1/3, तो नीचे देयर शुड बी बिना टोपी बिना टोपी बिना टोपी। अच्छा अब बचा क्या हमारे पास z⁻1/6 -1, तो ऊपर भी बिना टोपी दे दिया, तो डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, सब कुछ पे हो गया। अब पे हो गया तो डरने वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। लिमिट z टेंड्स टू 1, अभी देखो मैं अरेंज कर रहा हूं, z⁻1/3 -1/1/3 अपॉन z-1, न्यूमरेटर गया डिनो के डिनोमिनेटर में, सो z⁻1/6 -1/1/6 अपॉन z-1। सो हर जगह इधर उधर हर जगह, अत्र तत्र सर्वत्र, इधर तिधर हर जगह हमारा फॉर्म बन रहा है, ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, ऊपर टोपी टोपी नीचे बिना टोपी, ऊपर नीचे आगे माइनस पीछे, ऊपर टोपी टोपी नीचे बिना टोपी। देन व्हाट विल बी आंसर, इसके लिए एक्सपोनेंट आएगी नीचे, एक होगी कम, फिर ये डिनो में आंसर आएगा, एक्सपोनेंट आएगी नीचे, एक होगी कम। So 1/3 into 1⁻⁻2/3 upon 1/6 into 1⁻, but 1⁻, any number is 1, तो ये 1 हो गया, 1/3 upon 1/6, ऊपर जाएगा 6, नीचे आएगी 3, आंसर मिला दो, आंसर मिला दो, आंसर मिला दो। क्लियर पॉइंट। तो आपको मैं 28th सम तक सारे सम्स होमवर्क में दे रहा हूं, सारे टाइप के सम्स मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिसमें ट्रिगो वाले सम्स नहीं करने हैं, ट्रिगो वाले जो भी सम्स है जिसमें ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म है वो सारे सम्स नहीं करने हैं, बाकी सारे सम्स मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं जिसमें एलजेब्रा फॉर्म है, याद रखना, जिसमें एलजेब्रा फॉर्म है वो सारे सम्स मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। देखो जैसे 13th नहीं करना है, 14th नहीं करना है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। हाँ मतलब 13 से 22 नहीं करना है, सॉरी ये मेरी गलती थी, 28 तक में सारे जो ट्रिगो वाले हैं वो नहीं करने हैं, बाकी सारे सम्स मैंने करवा दिए, राइट। एंड होप कि आपके सबके आंसर्स आ जाएंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।